बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय अजमेरी सर में। आइए आज के टॉपिक में हम जानेंगे गुणनखंड करना कि आखिर गुणनखंड कैसे किए जाते हैं। संख्याओं का गुणनखंड हम जानेंगे कि आखिर गुणनखंड किए कैसे जाते हैं। तो आइए ज्यादा बातों में समय न व्यतीत करते हुए अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, इससे पहले हमने क्या बताया था? इससे पहले हमने विभाज्यता के नियम बताए थे। हमारी इससे पहले क्लास क्या थी? विभाज्यता की। 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, है ना, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से और 10 से। आई नो, ठीक है, आई नो, बट ठीक है। तो ये चीज जो है इतने से, मतलब इतने मैंने ये टॉपिक बता दिया था। इसके बाद आज हम जो है गुणनखंड का टॉपिक बताने जा रहे हैं। तो ये जो है ये गुणनखंड का टॉपिक आपको आगे चल के बड़े हेल्पफुल होने वाले हैं। आपके अभी देखो आप ये जो आप अगर आप सीख जाओगे, जो मैं गुणनखंड करना बताने जा रहा हूं, इससे देखो आप वर्गमूल निकाल लोगे। आप सबसे पहले इसके लाभ क्या है, गुणनखंड आप सीख जाओगे, इसके लाभ क्या है, गुणनखंड से लाभ क्या मिलेंगे। गुणनखंड से लाभ, पहली बात तो यह है कि आपको वर्गमूल निकालने में कोई दिक्कत नहीं, ओके, घनमूल निकालने में दिक्कत नहीं पड़ेगी, लासा मासा करने में दिक्कत नहीं पड़ेगी, लासा मासा, ओके। तो इतनी चीजें आपको इससे फायदा होने वाली, ठीक है। और इस चौथा फायदा यह है कि विभाज्यता के नियम की प्रैक्टिस कंटिन्यूटी के साथ होती रहेगी, ठीक है। तो आइए अब गुणनखंड कैसे करते हैं इसके विषय में जानते हैं। शॉर्टली पहले आपको रिवाइज करा दें। देखिए, 2 से विभाज्यता का नियम क्या है? 2 से विभाज्यता का नियम क्या है हमारा? जब लास्ट में 2, 4, 6, 8 और 0 आए तो किससे कटेगी? 2 से, है ना। तो किससे कटेगी? 2 से। अगर अंकों का योग, यानी कि संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए तो संख्या 3 से कटेगी, है ना। ठीक, 4 से क्या है? अंतिम 2 अंक। देखो, ये 2 से कटने का नियम है ना, ये 2 से कटने का नियम है, ये 3 से कटने का नियम है, और ये 4 से, अंतिम 2 अंक 4 से कट जाएंगे, 4 से, किससे? 4 से कट जाए, ओके। इसी तरह से 5 का है, 0 और 5 आ जाए लास्ट में, है ना। 6 का क्या है? 6 से कटने का रूल क्या है? 6 से आप इसमें गुणनखंड में 6 से कटने का नियम नहीं आएगा, ओके। 7 या 9 से नहीं आएगा, 8 का नहीं आएगा। तो आपको केवल कितने सीखने हैं? आपको केवल इतने ही सीखने हैं। फिर इसके बाद 11 से कटने का नियम बताया है ना। 12 से कटने का नियम नहीं आएगा। 12 से कटने का नियम आपको, क्योंकि संख्या 4 से भी कटती है, 3 से, तो 12 का बात ही खत्म। जब 4 से कट जाएगी तो 12 से हम क्यों काटेंगे? 13 से कटने का, कि 15 से नियम आएगा ही नहीं, क्योंकि वो 5 से संख्या कट जाएगी, 3 से कट जाएगी, ओके। तो शॉर्टली अब हम एक सवाल लेते हैं, आखिर गुणनखंड कैसे करते हैं। तो अब एक प्रश्न लेते हैं और प्रश्न के माध्यम से हम बताते हैं गुणनखंड, ठीक है। गुणनखंड करने में हमारा जो पहला प्रश्न है, जैसे बाय द वे हमको 144 को काटना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपको संख्या अपने आप सोचनी पड़ती है कि आखिर ये संख्या किससे कटेगी। तो लास्ट में कितना है हमारे यहाँ पे? 4 है। 4 लास्ट में होता है, किससे कटता है? 2 से। तो यहाँ पे 2, अब 2 सते 14, जितने बार पढ़ोगे, जितने बार पहाड़ा पढ़ोगे वो यहाँ लिखोगे, है ना। 2 का पहाड़ा कितना? 14 से ज्यादा 9, है ना, 14 से ज्यादा 9, तो 2 सते 14। जैसे भाग वाली प्रक्रिया होती है वैसे ही हो, 2 सते 14, 2 दूना 4। अब आगे लास्ट में कितना है? 2। अब फिर 2 है तो 2 से ही कटेगा, लास्ट में 2 है तो कितने से कटेगा? 2 से ही कटेगा, है ना, 2 से कटेगा। और जब 2 से काटोगे तो 2 का पहाड़ा 7 से ज्यादा ना जाए, तो यानी 2 3 6, 1 बचेगा,
एक क्या होगा, इसके बगल में मान लेते हैं, आगे वाली संख्या के जो संख्या इधर बचेगी, जो संख्या यहाँ बचती है इसके बगल वाले आगे मान लेते हैं, ठीक है। तो 2 3 6 और यहाँ पे एक संख्या बच जाएगी, तो क्या हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पे 2 छाक 12। अब फिर लास्ट में 6 आया, लास्ट में कितना आया 6 आया, तो फिर ये 6 आया तो यानी कितने से कटेगा 2 से, तो 2 दूना 4, एक बचेगा इसके बगल में, जो मैंने कहा जो बचती है संख्या वो आगे वाली संख्या के बगल में मान लेते हैं, तो ये एक बचा इसमें, भाई 2 1 कम 2 होना चाहिए ना, 2 1 कम 2, एक बचेगा तो हो जाएगा 16, तो 2 8 16 है ना। अब देखो अब कितने से कटेगा, 8 है तो कितने से कटे 2 से, 2 नहीं 18। ये संख्या 9 है तो 9 किसके पहाड़े में आता है 3 है ना, तो 3 त्रिक की 9 और यहाँ पे 3 1 कम 3, तो ये क्या हो गया हमारा गुणनखंड। इसको लिखेंगे कैसे, 144 बराबर ये जो संख्या होती है इनको लिख दो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो इस तरह से हम गुणनखंड करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, आप संख्या लेंगे, संख्या जिससे कट रही है उससे आप काटते चले जाएंगे, जरूरी नहीं है कि आप 2 से ही काटे 4 से काटे, जो संख्या जिससे कटे उससे आप काट देंगे। समझ में आया ना, ठीक है। इधर किसी को डाउट है अभी, ठीक है। अब इससे एक बड़ा प्रश्न लेते हैं, बड़ा सवाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे एक प्रश्न लिया, एक सवाल लिया, जैसे एक सवाल ये है 1728 का, 1728 का। अब इसको काटना है तो कितने से कटेगा 2 से, तो 2 से काटोगे तो 2 8 16, भाई 17 से ज्यादा ना तो 8 भर जाएगा, 2 8 16, यहाँ एक बचेगा हो जाएगा कितना 12 है ना, 2 6 का 12 और 2 4 को 8, ये कितने से कटेगा 2 से है ना, तो 2 4 को 8, 2 3 6 है ना, 2 दूना 4, अब फिर 2 से तो 2 दूना 4, अब 2 1 कम 2, कितना आ जाएगा 2 1 कम 2, एक बचेगा कितना हो जाएगा 12, तो 2 6 का 12। अब यहाँ पे थोड़ा गौर करने वाली बात है, याद रखिएगा, यहाँ पे आप लोग थोड़ा गलती कर सकते हो, ठीक है, गलतियां अक्सर हो जाती है, इसको ध्यान से देखिएगा। इस कितने से कटेगा 2 से कटेगा, तो 2 1 कम 2। अब यहाँ पे जब एक साथ जब शुरुआत की गिनती कट दे, शुरुआत की गिनती कट जाए और उसके बाद पूरी कट जाए, उसके बाद अगर 2 संख्या लेनी पड़े तो आप पहले 0, भाग में क्या करते हैं, भाग में 2 संख्या एक साथ उतारते हैं तो 0 होता है, 0 लगता है कि नहीं। वैसे इसमें भी जब 2 संख्या के एक साथ पहाड़ पड़ेंगे बाद में तो क्या 0 लगाओगे तब पढ़ोगे, पहले देखो 2 1 कम 2, अब 2 साथ पढ़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या पहले 0 लगाओगे, फिर 2 8 16, तब 2 8 16, अब कितने से कटेगा, फिर 2 5 10 और 2 4 को 8, कितने से कटेगा 2 2 दूना 4, एक बचेगा 2 7 14 है ना। अब यहाँ पे कितने से कटेगा 3 9 27 और यहाँ से कितने का 3 3 की 9, फिर 3 1 कम 3। अब इसको अब आप अच्छे से लिख लो, 1728 है, क्या लिखोगे 2, ये गुड़े में इनको लिख दोगे, क्या किस में लिखोगे गुड़े में, है ना। कितने हैं कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5 6 है ना, कितना हो गया 2 2 4 2 6, अब कितने लिखोगे 3। समझ में आ गया ना, आ गया ना समझ, ठीक है। तो इसको ऐसे करते हैं। अब अगला नंबर, ठीक है, अब अगला नंबर देखते हैं। अब इसी तरह से हम क्या अगला सवाल देखते हैं, ठीक है, ताकि जो है आपकी प्रैक्टिस भरपूर हो जाए, ठीक है, ताकि आपको डाउट न जाए। अगला हम जैसे मान लिया जाए 33 75, कितना 33 75। अब देखो इसको लास्ट में कितना है 5 है, तो कितने से कटेगा 5 से काटो, 5 का पहाड़ कितने बार 33 से ज्यादा ना हो,
5 6 का 30, कितना बचेगा 3, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा 37, 5 फिर 5 7 35, कितना बचेगा 2, तो 5 25। अब कितने से कटेगा 5 से, 5 एक कम 5, एक बचेगा हो जाएगा 17, 5 23 15, कितना बचेगा 2, 5 25, है ना। अब यहाँ देखते हैं, अब इधर फिर देखो, तो देखो 5 का पहाड़ा यहाँ 5 से, तो 5 दूनी देखो 13 है ना, तो 5 दूनी 10, कितना बचेगा 3 बचेगा, है ना। देखो 5 दूनी 10 हो गया, तो 3 5 के आगे 3 लगा दोगे कितने हो जाएगा 35, है ना। तो 5 7 35। अब कितना 27 किस पहाड़े में आता है 3। अब देखो आप याद रखिएगा 9 के भी पहाड़े में आता है, लेकिन क्या करते हैं छोटी संख्या से पहले ढूंढते हैं, पहले छोटी संख्या से ढूंढो, अगर ना आए तब बड़ी संख्या से काटोगे। ओके, समझ में आया ना। तो पहले 3 है, 3 से काटोगे, 3 में भैया 27, 3 ट्रक की और 3 एक कम 3, ठीक है। तो हमारा ये क्या हुआ 33 75, ठीक। अब 33 75 आया। अब इसको गुणनखंड के रूप में लिख लो, कितना आ जाएगा 5 क्रॉस 5, 3 इंटू 3, 3 कितने बार है 5, 5 3 बार, है ना। तो इस तरह से ये, ठीक है। इसके आगे कोई सवाल बताओ, चलो इसके आगे कोई बताओ, देख लो। कोई बड़ा सवाल बताओ जो ज्यादा बड़ा हो। कितना 11, बोलो तेज बोलो थोड़ा, 11 264, है ना। अब इसको देखते हैं, है ना। अब इसमें इसको कैसे काटेंगे, आ जाएगा। देखो कितने से कटेगा 2 से, तो 2 पंचीन 10, एक बचेगा 12 हो जाएगा, 2 छाका 12, 2 तीन 6, 2 दुन्ना 4। अब कितने से कटेगा 2 से, 2 दुन्ना 4, एक बचेगा 2 अठी 16, 2 एक कम 2, और यहाँ पे 2 छाक 12, 2 छाका 12। अब 2 एक कम 2, 2 चरको 8, 2 अठी 16, है ना। फिर 2 सते 14 और 2 चरको 8, सही है। गलत कर दिया है, गलत कर दिया है, हमने जान करके गलती की कि अभी हमने बताया, तुरंत ये बात बताई। देखो यहाँ पे गलती, 2 एक कम 2, 2 चरको 8, इसमें कोई संख्या बची नहीं बची, तो इसमें अब 2 संख्या एक साथ लोगे तो 0 नहीं लगाओ क्या, इसीलिए गैपिंग छोड़ी कि नहीं छोड़ी, याद रखिएगा, भूल जाते हो बार बार, है ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ओके ठीक है। तो यहाँ पे 2 सते 14, है ना, और यहाँ पे बीच में 0, 2 चरको 8। अब कितने से करोगे 2 3 6, इसमें आएगा ही नहीं क्या, 2 3 6, कितना बचेगा 1, 2 पंचीन 10, 2 दुन्ना 4, कितने से आएगा कटेगा 2 से, 2 एक कम 2, यहाँ पे आएगा 15, तो 2 सते 14, एक बचेगा 2 छाक 12, है ना। यहाँ जहां न दिखे बता देना, है ना। तो यहाँ पे 2 अठी 16, एक बचेगा 2 अठी 16। अब यहाँ पे 2 चरको 8, 2 चरको 8 आया यहाँ तक। अब यहाँ से नहीं दिखेगा तो इधर देख लेते हैं इसको, क्या क्या आ गया था 44। फिर 2 से काटो, 2 दुन्ना 4, 2 दुन्ना 4, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2। अब कितने से कटेगा डायरेक्टली 11 से, 11 एक कम 11। अब 11 से क्यों कटा है, मैंने बताया सम विषम की संख्या घटा दो, क्योंकि यही सम है, एक ही सम है, एक ही विषम है, आपस में घटाओगे 0 आएगा, 0 11 से कटता है ना, 11 एक कम 11। समझ में आया ना। अब इसको क्या लिख दोगे, ये आप इसके रूप में लिख दोगे। तो ये क्या है आपके लिए समझ लीजिए कि किस किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारी जो क्लास होने वाली है वो वर्गमूल और घनमूल बताएंगे, ठीक है।
वर्गमूल और घनमूल बताना है, ठीक है। इसलिए इसको आप बेहतर तरीके से जानिएगा। ओके, समझ में आया ना, ठीक है। और वो रूल्स जरूर याद रखिएगा, क्योंकि वो रूल्स बड़े हेल्पफुल रहेंगे। जब आपको कंफ्यूजन होगा तब दिक्कत आएगी, तो अपना काटने में हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। चलो बताओ। 29, 0, 625। चलो इसको देखते हैं, है ना। इसको देखते हैं, दो कितने से कटेगा? 2 से, 5 से। क्यों? क्योंकि लास्ट में कितना है? 5। कितने से कटेगा? 5 से, ठीक है। तो यहाँ पे कितना? 5। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5 25। कितना बचेगा? 4 बचेगा, तो 40 हो जाएगा। 5 40। फिर 6, 5 एक कम 5, 1 बचेगा तो 12 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 2 बचेगा। 5 25। 5 से फिर कटेगा, तो यहाँ पे 5 एक कम 5, और यहाँ कितना आएगा? 5 एक कम 5, है ना। 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, कितना बचेगा? 3 बचेगा, तो 31 हो जाएगा। तो 5 का 30, 12 हो जाएगा। तो 5 दूनी 10, फिर 2 बचेगा तो हो जाएगा 25। तो 5 25 कितने से कटेगा? अब तो ये फिर सवाल वही बन गया अभी जो बताया, 11 है ना, यही तो बन गया ना। अब देखो यहाँ फिर वो कर दो आगे, 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10, है ना। 5 23 15, कितना बचेगा? 1 12, 5 दूनी 10, कितना बचेगा? 2 बचेगा। 5 25। फिर 5 से काटो, कितना आ जाएगा? 5 को 20, कितना बचेगा? 3, 5 का 30, कितना बचेगा? 2, 25 हो जाएगा। 5 25 कितने से कटेगा? 5 से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 55 5 45, है ना। 5 45, 1 बचेगा, हो जाएंगे 15। तो 5 23 15, कितने से कटेगा? 3 से, है ना। तो 3 की 9, है ना। 3 एक कम 3, कितने से कटेगा? कितना से? 21 से, है ना। कहीं गलती तो नहीं होगी ना। तो ये हो गया 21 एक कम 21। ओके, ठीक है। तो इस तरह से आपको सवाल करने हैं, ठीक है। इस तरह से हमने गुणनखंड, तो इस तरह से ये गुणनखंड करना बता दिए। अभी भी किसी को डाउट है? ठीक है, डाउट है किसी को? डाउट है क्या? डाउट का मतलब यह है कि किसी को समझ में तो नहीं अभी है, ऐसा कोई व्यक्ति है, ऐसा कोई लड़का है, ऐसा कोई बच्चा है छोटा सा, जिसको समझ में नहीं आया हो? है कोई? है कोई व्यक्ति जिसे नहीं समझ में आया? है कोई ऐसा मनुष्य, मानव धरती पे? चलो ठीक है, नहीं है धरती पे, नहीं कोचिंग में। चलो एक और तो बता देते हैं, और उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। बस एक और बता देते हैं, उसके बाद ठीक है अगली क्लास लेंगे। चलिए बताइए, एक बताओ कोई, क्या हुआ? चुप रहो भाई। 61, 61, 952। अब देखो इधर कितने से कटेगा? 2 एक कम 2, 1 बचेगा। 2 पंचीन 10, तो 4 को 8, कितना 1 बचेगा? कितना ब्लर आ गया पूरा, दिक्कत है। अब आ रहा है ना सही? बीच में ब्लर तो नहीं आया था कभी? बीच में तो नहीं आया था ना? हुआ ये। चलो इसको इधर थोड़ा बताएं सामने, है ना, उसको बीच में काट देंगे, उतना डिलीट कर देंगे। चलिए अगला क्या क्वेश्चन है? 61 952, है ना, यही तो है। अब जानते हैं इसको, देखो 2 से कटेगा, 2 3 6,
क्या लगा, दो संख्या एक साथ लेंगे तो क्या लगाओगे, 0, 2 नहीं 18, यहाँ पे 15 हो जाएगा तो 2 सत्ते 14, एक बचेगा, 2 छाका 12, अब 2 एक कम 2, एक बचेगा, 2 पंचिन 10, यहाँ पे कितना आ जाएगा, कुछ नहीं, 2 चरको 8 बचेगा, है ना, पूरा कट गया था ना 2 पंचिन 10, तो 2 चरको 8, एक बचेगा 17, 2 अठी 16, फिर एक बचा 2 अठी 16, है ना। तो अब यहाँ पे 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 कितना आएगा, एक बचेगा, 2 फिर 2 सत्ते 14, 2 चरको 8, 2 चरको 8, अब फिर 2 से काटो तो 2 तीन 6, एक बचेगा, 2 अठी 16, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 एक कम 2, एक बचेगा, कितना हो जाएगा, 2 2 नहीं 18, 2 2 तीन 6, एक बचेगा, 2 छह का 12, फिर कितने से कटेगा, 2 से, अरे पूरा 2 से ही कटेगा क्या यार, ये 2 से ही कटेगा क्या, चलो इसको फिर देखें, 2 नहीं, फिर कितना जाएगा, 2 नहीं 18, एक बचेगा, 2 छह का 12, एक बचेगा, 2 अठी 16। अच्छा ये समझ में आ रहा है कि हवा में सब हम बता दे रहे हैं, आ रहा है ना, हाँ, सब लोग बैठे रहो मुख बन के, अच्छा करने दो, करो, अच्छा तुम ही करो, सर हम देख रहे हैं क्या मतलब नहीं आ रहा समझ में, क्या करे रहो, है ना, ऐसा नहीं करना, ठीक है, अगर नहीं देखो स्पष्ट है, याद रखिएगा कभी भी पढ़ने आए हो, है ना, पढ़ने आए हो तो कम से कम आप नहीं, कभी भी नहीं समझ में आता है, अगर नहीं समझ में आता है तो आप उसको टीचर से स्पष्ट बोलो कि सर हमें यहाँ समझ में नहीं आया, आप शर्माइए नहीं, ठीक है, हर बात में शर्माओगे और किसी बात में नहीं शर्माते हो, लेकिन इसमें जो है शर्माओगे कि बेइज्जती हो जाएगी, है ना, तो ये सब नहीं, ओके, समझ में आया ना, तो यहाँ से आप कितने से, अरे चलो इसी से काले से कर देते हैं ना, तो कितना आ जाएगा, 2 चरको 8, 2 अठी 16, 2 चरको 8, 2 दूना 4, 2 चरको 8, 2 दूना 4, अब यहाँ पे 2 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, कितना आ गया, 121 आया। अब 121 कितने से कटेगा, 11 से, क्यों क्यों कटेगा, मैंने बताया था सम विषम को जोड़ोगे तो आपस में क्या 0 आएगा, तो 11 देखो 11 से काटोगे तो 11 एक कम 11, एक बचेगा, 11 एक कम 11, फिर 11 एक कम 11, तो ये इस तरह से कट जाएगा, और इसको लिखना मैंने बता दिया है कि इस संख्या का 61 है, 952 को आप गुणे में, यहाँ तक गुणे में करते करते लिख देंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये समझ में आ गए होंगे, बेहतर तरीके से समझ में आ गए होंगे, ठीक है, और इसी के साथ, इसी लगन के साथ आप लोग पढ़ाई में मेहनत करते रहें, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।